नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेशन बाय मोहित सर में। दोस्तों, कक्षा 11 हिंदी अनिवार्य का पेपर हम आपके लिए लेके आ चुके हैं। पूर्णांक इसका 100 रहने वाला है। समय 3 घंटे 15 मिनट का रहेगा। हुबहू इस टाइप का पेपर आपका आने वाला है आपके एग्जाम में। एक एक क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें और सभी क्वेश्चनों को यहाँ पर आपको करने हैं। देखो दोस्तों, सभी क्वेश्चनों को मैं आपको पढ़कर यहाँ पर बता रहा हूँ। चैनल पर आप पहली बार विजिट करने आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे आगामी वीडियोज का भी नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रह सके। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है आपको, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ पर बताने हैं और सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इस गद्यांश में से देने हैं। क्वेश्चन नंबर ए, बे, से, द, ये, रे, ये 4-5 प्रश्न आपके यहाँ पर दिए हुए हैं। इस गद्यांश को आप पढ़ें और इनमें से ही आपको इस प्रश्न के आंसर देने हैं। इसी प्रकार अगला दे रखा है गद्यांश, जिसे पढ़कर प्रश्नों के उत्तर आपको देने। गद्यांश को आप ध्यान से पढ़ लें और सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इस गद्यांश में से ही मिलने वाले हैं। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आपके दे रखे हैं, इन सभी के आंसर आपको गद्यांश में से ही देने हैं। अगला आपके बुक के प्रश्न चालू हो जाते हैं। अप्पू के साथ 2.5 साल पाठ के लेखक कौन है? कबीर की भाषा कौन सी है? प्रेमचंद्र का जन्म कब और कहाँ हुआ था? जिंदगी नामक कृति किसकी है? भाषा के झारखंडीपन से आपका क्या अभिप्राय है? बस्तियों को शहर के किस आबो हवा में बचाने की आवश्यकता होती है? कवि ने किस आशय से मेहनत की? लूट और पुलिस की मार गद्दारी लोग को सबसे खतरनाक नहीं माना है? लक्ष्य प्राप्तियों में इंद्रिया वादक होती है। इसके संदर्भ में अपने तर्क आपको बताने हैं। फिर इसके बाद सप्रसंग व्याख्या आपको करनी है। ये सप्रसंग व्याख्या आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं और इसकी सप्रसंग व्याख्या आपको करनी है। गद्यांश के लिए भी आपसे एक सप्रसंग व्याख्या पूछी गई है, इसको आप ध्यान से देखें और सप्रसंग व्याख्या इसकी आप कर लें। इसके बाद आपके बुक के प्रश्न दे रखे हैं। आखिरी शेर में गुलमोहर की चर्चा हुई, क्या उस आशय में एक खास तरह के पेड़ से है या कोई सांकेतिक अर्थ निहित है? समझाइए। कवि चंपा की किन किन विशेषताओं का उजागर किया है? घर की याद कविता के आधार पर कवि ने अपने पिता के व्यक्तित्व में कौन कौन से विशेषताएं बताई हैं? भाव स्पष्ट आपको करने हैं। 17वां क्वेश्चन, कबीर की दृष्टि से ईश्वर एक है, इसके बारे में अपना समर्थन यहाँ पर तर्क देना है। भारत के विकास को लेकर आपको क्या देखते हैं? दबा हुआ आदमी एक कवि है, यह बात कैसे पता चली? इसकी जानकारी फाइल की यात्रा पर क्या असर पड़ा? तो एक और आंदोलन का मसला मिल गया, फुसफुसाकर कही गई ये बात किसने प्रसंग में कही थी? 21वां क्वेश्चन भी आप यहाँ पर देख लें। गांव और शहर दोनों जगह चलने वाले मौन के जीवन के संघर्ष में क्या फर्क है? लेखक ने पाठ गान पान का उल्लेख किया है, पाठ के संदर्भ में स्पष्ट करते हुए बताइए अपने विचार। इसे प्राप्त करने के संदर्भ में अभ्यास किए। कोई निर्माण से संबंधित निम्न शब्दों के बारे में जानकारी बताइए। अपने परिवार से लेखक तातुस के घर पर सफर में बेबी के सामने रिश्तों की कौन सी सच्चाई उजागर होती है? शिव शंभू को 2 गायों की कहानी के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है? किसी फिल्म की शूटिंग करते समय फिल्मकार को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है उसे सूचीबद्ध कीजिए। अगला क्वेश्चन दे रखा है, निविदा की परिभाषा देते हुए प्रारूप तैयार करने हैं। विज्ञप्ति किसे कहते हैं? प्रारूप बताना है। और निबंध तो दोस्तों 100% आना ही है। कोरोना वायरस पर, स्वच्छ भारत अभियान पर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, चुनाव। अब लेटेस्ट आपके चुनाव के ऊपर आपसे निबंध पूछा जा सकता है, क्योंकि विधानसभा का चुनाव भी अभी लेटेस्ट में गया ही है और लोकसभा का चुनाव आपके पेपरों के बीच में आने वाले हैं। तो चुनाव के ऊपर, आतंकवाद के ऊपर यहाँ से आपसे निबंध पूछा जा सकता है। PDF फाइल के लिए आप दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल और इसके अलावा इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और पेपर से संबंधित यदि आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप इंस्टाग्राम पर हमसे चैट करके बात भी कर सकते हैं, वहाँ पर आपको PDF फाइल भी मिल जाएगी। तो दोस्तों, मिलते हैं नए पेपर के साथ नई वीडियो में। जय हिंद।